हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और मैं पढ़ रहे हैं यहां पे चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें से अल्डिहाइड और कीटोन वाला पोर्शन हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। और अब यहां पर चल रही है बात कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें से भी हम लोगों ने ये जान लिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं और किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें जान ली थी। प्रिपरेशन मेथड को भी हम लोग जान चुके थे, इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब इन सभी के बाद में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ प्रिपरेशन मेथड देखी थी और बची हुई प्रिपरेशन मेथड आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपकी टर्म 2 के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे चैप्टर का जो वेटेज है वो आने वाला है 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स छोटी मोटी चीज नहीं होती है और ये चैप्टर इजी है। ये चैप्टर इजी इसलिए है क्योंकि अगर आपने इसके पहले जो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो अल्केन और हेलोरीन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो अधिकतर वही की वही रिएक्शंस आपको यहां पर भी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की जो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन थी, जो हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में पढ़ी थी, सेम यहां पर भी आ गई। इसके अलावा भी यहां पर बहुत सारे ऐसे आपको इक्वेशंस मिलने वाली हैं जो डिट्टो कॉपी होने वाली है टर्म 1 में पढ़े हुए चैप्टर्स की। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए फटाफट से हम लोग इसको कर देते हैं स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में अब हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन करना। अब देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पहले भी मैंने बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब बनाया गया था तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था? एक इस तरह का रिएजेंट था जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करने के लिए कैपेबल होता है। साथ ही साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक बहुत ही खास पॉइंट यह रहता है कि जनरली आप ये देखोगे जो आपके पास में लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या? जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये हो गया। तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स को ये कन्वर्ट करने में कैपेबल होता है हायर हाइड्रोकार्बन्स में। मतलब आप चेन बढ़ा सकते हो, सीधी भाषा में बोलूं तो चेन बढ़ा देना। 2 कार्बन की चेन को 3 बना सकते हो, 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, तो वहां पे इसका यूज किया जाएगा। इसके अलावा भी इसकी रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जरा बात करते हैं यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? हमारे पास में RMgX। अब यहां आप देख रहे होंगे कि RMgX अगर लिखा हुआ है तो R तो रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को, जो कि होने वाला है CnH2n+1। ठीक है, और उसके साथ में क्या है? MgBr। अगर मैं बात करता हूं यहां पे MgBr मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, सो फॉर दैट रीजन यहां पे कहानी क्या चलने वाली है? मैग्नीशियम एक मेटल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहां पर अल्काइल ग्रुप बैठा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड आपके पास में आपको मिलता है ना, ये क्या होता है? ये होता है एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, ध्यान देना क्या बोला गया है इसको बोला गया है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेटल को कंटेन करके बैठा है। सो फॉर दैट रीजन दिस कंपाउंड इज नोन एज अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, और यह कंपाउंड एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कि दुनिया में मौजूद जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी 100% न ही आयोनिक होते हैं न ही कोवेलेंट होते हैं। यहां पर भी सेम सिचुएशन होती है कि न ही ये 100% आयोनिक है न ही ये 100% कोवेलेंट है। ठीक है, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी वाली? कि दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले हर एक कंपाउंड में से अगर किसी की भी बात की जाए तो कोई भी 100% और कोवेलेंट नहीं है और कोई भी 100% आयोनिक नहीं है। और सबसे पहले पता है इस बात को किसने नोटिस करा था? इस बात को नोटिस करने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे प्यारे, हमारे सबसे फेवरेट फजान चाचा। ठीक है, फजान चाचा ने हम लोग को बता के रखा हुआ था कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को कैसे पता लगाया जाए कि वो आयोनिक होने वाला है कि कोवेलेंट होने वाला है। ठीक है, तो फजान चाचा को जरूर याद करना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात हम लोग को क्लियर करके रखी हुई थी। और अगर आप याद करना चाहते हो तो क्लास 11th का
चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एक बार दोबारा पढ़ लेना। चलिए अब बात करते हैं आगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX हमारे पास में रखा है, जिसमें से मैग्नीशियम एक मेटल होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन करता है, बट इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन करने की वजह से यहां रखा हुआ जो अल्काइल ग्रुप है उस पे क्या जनरेट होता है, पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होता है। और यही इस अल्काइल ग्रुप पे रखा बनने वाला जो पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है आगे जाके बहुत ज्यादा काम आता है नए कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इजी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत क्या कि यहां रखा हुआ जो मैग्नीशियम है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस वजह से इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होता है। और यहां जनरेट हुआ यही पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक इसको आगे जाके रिएक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जहां पर कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है इस ऑक्सीजन के साथ, एक डबल बॉन्ड बनाता है इस ऑक्सीजन के साथ। इस पूरी प्रोसेस को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। याद करो, इसके रिगार्डिंग भी मैंने बताया था कि ड्राई ईथर क्यों जरूरी है। आपके पास में रखा हुआ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि देखो मैग्नीशियम के साथ में क्या है, हेलोजन ग्रुप है। तो ये देख रहे हो यहां पार्शियल नेगेटिव अगर बनेगा, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इस रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए यहां पे हम लोग डाई इथाइल ईथर को लेकर आते हैं। ठीक है, हम किसको लेकर आते हैं, डाई इथाइल ईथर को लाते हैं। तो पता है क्या होता है, ये देखो ये ईथर आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्पाइडरमैन के सिंबल के जैसा। तो ये जो स्पाइडरमैन का हमारे पास सिंबल बनता है ना, ये इस ईथर के चारों तरफ एक जाल बुन लेता है। इसके चारों तरफ एक जाल बुनने की वजह से क्या होता है कि ईथर की रिएक्टिविटी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा बीच में कौन रखा हुआ है, मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहां जैसे आप ईथर को रख देते हो ना, डाइइथाइल ईथर को, तो क्या होता है, डाइइथाइल ईथर जो रहता है हवा से ज्यादा भारी होता है। हवा से भारी होने की वजह से ऊपर वाली एयर जो होती है ऑक्सीजन वाली, O2 वाली, तो वो ऊपर ऊपर रह जाती है, और जो डाइइथाइल ईथर होता है ना वो बॉटम पे जमा हो जाता है। अगर डाइइथाइल ईथर बॉटम पे जमा हो जाएगा तो वो मैग्नीशियम के चारों ओर इस तरह से क्या करता है, घेरा बना देगा, जाल बना देगा, जिस वजह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच जाता है। और अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो आगे जाके पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास में डाई इथाइल ईथर, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई ईथर, सूखा हुआ ईथर। ठीक है, ये कहानी हुई। अब देखो इसके बाद में अगली स्टेप में क्या हुआ है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जिसके साथ में 2 ऑक्सीजन बैठे हुए हैं। अब यहां कहानी बहुत ही सिंपल है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। बिकॉज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर एक नया काम हो जाएगा। क्या काम होगा, ऑक्सीजन कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की, और यहां पर ऑलरेडी पाई बॉन्ड प्रेजेंस है। और मैंने क्या बोल के रखा था कि पाई बॉन्ड की एनर्जी सबसे हाई होती है, जिस वजह से इनको तोड़ना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, यह कहानी होती है। तुमने देखा होगा ना, इसको भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं। तुम लोगों ने देखा होगा अधिकतर मूवी में कि जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं ना, तो क्रिमिनल्स लोग में क्या होता है, जैसे ये जो छोटे छोटे शुरुआती क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, जैसे छोटे मोटे पॉकेट मार हो गए या गुंडे बदमाश टाइप के छोटे छोटे धमकाने वाले, कि किसी के पास में भी जाते हैं उसको धमकी देते हैं, चल तेरे पास जितने पैसे हैं सब निकाल देना, या फिर थोड़ी बहुत अगर उनकी पहचान बन जाती तो वो क्या होते हैं, ऐसे खुल खुल के सामने आते कि बोले हम सबसे बड़े दादा पहलवान हैं, हमसे तो कोई लड़ाई नहीं करेगा, ये वो करके दुनिया में जाकर चमकाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, इनको एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जितनी इनकी एनर्जी हाई होती है ना, उतनी इनकी स्टेबिलिटी भी लो हो जाती है। क्यों स्टेबिलिटी लो होती है, शुरू शुरू में आए,
अपने नए नए प्रोफेशन में 1 महीने काम करा। शुरुआत में इनकी एनर्जी बड़ी हाई थी, खूब पॉकेट मारा, खूब लोगों को डराया धमकाया, खूब चमकाया। जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो पुलिस ने क्या करा, पुलिस ने 2-3 दिन अपने पास रखा, जम के उनका पेट पूजा करवा दिया, पेट पूजा और पिछवाड़ा सूजा सब कुछ उनका करवा दिया। ठीक है, अब क्या होता है, इनका जो ये रिएक्टिविटी शुरुआत में हाई थी, जैसे ही यहां पे ये पुलिस के पास गए तो अब क्या हो गया, इनकी रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से पुलिस ने इनको बढ़िया से खर्चा पानी दिया। अब इस वजह से क्या होता है कि इस प्रोफेशन से ये बिल्कुल पीछे हट जाते, ये हाथ जोड़ लेते, बोले हब हो गया, अब नहीं करेंगे, पुलिस बहुत बुरा मारती है। दैट मींस क्या हुआ, रिएक्टिविटी इनकी हाई थी, एनर्जी हाई थी, बट स्टेबिलिटी लो थी। ये 1 महीने से ज्यादा क्या कर सके, इस प्रोफेशन को अपने साथ में कंटेन नहीं करवा सके। पर वही देखा हम लोगों ने, जो बहुत बड़े बड़े लेवल के होते हैं, जो 5 साल 10 साल से यहां पर स्टेबल बने हुए हैं, तो उनमें क्या होता है, एनर्जी कम होती है। वो हर जगह ऐसा नहीं है कि किसी को भी जाके डराने धमकाने लग जाएंगे कि चलो इतना हमको दो, ये करो वो करो। डराने धमकाने में विश्वास नहीं रखेंगे। वो क्या करेंगे, चुपचाप अंदर ही अंदर अपने आप को इतना स्टेबलाइज कर लेते हैं कि कोई भी अटैक अगर उन पे होता है तो वो उनको हटा नहीं सकते अपनी पोजीशन से, वो अपने उस पोजीशन से उसको बिल्कुल भी हिला नहीं सकते। तो यहां भी ऐसी सिचुएशन होती है। ये जो हाई एनर्जी वाले होते हैं ना, इनकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है, लो होती है। सेम लाइक पाई बॉन्ड यहां पर दिखाई दे रहा होगा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होती है बिकॉज इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। सो फॉर दैट रीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहां पे डीलोकलाइज हो जाएंगे। ये उठकर कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। जैसे ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाते हैं डीलोकलाइज होके, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिविटी, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाती है, पॉजिटिविटी। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही है। अब देखो, जैसे ही ये सिचुएशन आपके पास में हुई तो यहां से आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और वो पॉइंट यहां पर ये होता है कि डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में, तो देखो एक कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में स्टेबलाइज होकर बैठा हुआ है, बिल्कुल सही। अब जो ये नेगेटिव वाला कार्बन है या नेगेटिव वाला अल्काइल ग्रुप है, ये नेगेटिव अल्काइल ग्रुप कहां अप्रोच करता है, इस कार्बन के पास में, और जो ये पॉजिटिव मैग्नीशियम वाला ग्रुप है वो कहां अप्रोच करता है, इस ऑक्सीजन के पास में। देखा, मैंने शुरुआत में बोला था ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस अल्काइल ग्रुप को नेगेटिव बनाता है, और इस अल्काइल ग्रुप को नेगेटिव बनाने से फायदा ये पड़ता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों ने देखे उसमें कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है, कि जनरली कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन आपके पास में इजी होता है, पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, वहीं पर मौजूद कार्बन को नेगेटिव बनाता है, तो नेगेटिव वाला कार्बन कार्बोकेटायन के पास में बहुत जल्दी से आके अटैच हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन ये अल्काइल ग्रुप क्या हो गया, इस कार्बन के साथ में। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहां पर बैठे हुए हैं, जो आपके पास में ये ऑक्सीजन था उसके पास में क्या आ गया, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये देखो ये क्या बन गया, OMgX। ये इस तरह से हमारे पास में सिचुएशन आ गई। अब देखो, करना काम बहुत आसान है। आपने क्या ले लिया, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान है। OH नेगेटिव जो होगा वो अप्रोच करेगा इस मैग्नीशियम को, बिकॉज मैग्नीशियम क्या है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। वहीं बैठा हुआ H पॉजिटिव किसको अप्रोच करेगा, इस ऑक्सीजन को, जो कि क्या है, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है। जिस वजह से आपको यहां पर क्या मिल गया, आपको मिल गया एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है हमारे पास में, मेन प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है हमारे पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हेलोजन को मिला के। तो बस इतना सिंपल सा होता है हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर हो गई बात, इजी है। ठीक, अब यहां पे 2 क्वेश्चन हमारे पास में देके रखे हुए, फटाफट हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। बड़ा ही आसान है, CO2 को आपको हटाना है और उसकी जगह पर यह लगाना है। CO2 के रिगार्डिंग अगली रिएक्शन में क्या बन जाएगा, यह बनेगा CO2 का कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड कार्बन का हमारे पास में फ्री हुआ था, 2 मिनट इसको दोबारा अच्छे से बनाते हैं। कार्बन
डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो अलग हुआ, जिस वजह से कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई। इस फ्री वैलेंसी में क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे आएगा, मैग्नीशियम वाला ग्रुप इस पे आ जाएगा। तो यहां पे क्या बना, यहां पर आ गया CH3 और उसके बाद में यहां पर OMgX ये आ जाएगा, जिसके बाद में अच्छा MgX क्यों लिख रहा हूं, इस बार तो X की वैल्यू देके रखी हुई है ना, X की वैल्यू हमारे पास में क्या है, Br ब्रोमीन है। अब जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव ये वाली कहानी हो गई। अगली स्टेप में क्या करोगे, वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे कर दोगे आप लोग ऐड। तो जैसे ही आपने यहां पे सपोज वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करा तो सिंपल सा वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। H पॉजिटिव अप्रोच करेगा इस ऑक्सीजन को बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, OH नेगेटिव अप्रोच करेगा इस मैग्नीशियम को बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो फाइनली जो हमारे पास में कंपाउंड बन जाएगा, एक तो बन रहा है मेरे पास में इथेनोइक एसिड प्लस यहां पे आपके पास में क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम है ना, तो ये बन जाएगा MgOH और Br। ये हो गया बहुत ही आसान सा। सेम अगर यही क्वेश्चन आपके पास में आ जाए इस तरह से, इस बार क्या है हमारे पास में बेंजीन की रिंग, देख रहे हो C6H5MgBrCO2 ये प्रेजेंट है। तो ऐसा भी रहे तो भी हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम इसे भी सॉल्व कर देंगे। क्या होगा, यहां पे भी ये ग्रुप अप्रोच करेगा कार्बन को, ये ग्रुप अप्रोच करेगा ऑक्सीजन को। सो फॉर दैट रीजन हमारे पास सिचुएशन बनेगी कुछ ऐसी, ऐसा 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 और ऐसा, ये बन गई हमारे पास बेंजीन की रिंग। यहां पर क्या है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन विथ OMg एंड Br। सेम सिचुएशन बना दो यहां पे भी कि सर ये पार्ट नेगेटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव है। सो फॉर दैट रीजन हम यहां पर अब ऐड करेंगे क्या, वाटर का मॉलिक्यूल विच इज HOH, जहां पे अगेन ये होने वाला है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। H पॉजिटिव अप्रोच करेगा ऑक्सीजन को, OH पॉजिटिव अप्रोच करेगा मैग्नीशियम को। सो फाइनली हमारे पास में जो पहला कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड COOH बन जाएगा। देख रहे हो यहां पर बेंजीन के साथ COOH बन रहा है, तो इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बन गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के साथ में हमारे पास में क्या बन जाएगा, MgOH एंड Br। तो ये सिचुएशन आपके पास में बन जाएगी। ये रहा मैग्नीशियम अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, और ये रहा उसका दो एग्जांपल। फटाफट अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब देखो बढ़ते हैं आगे। अगला, अब यहां पर आने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहां से आपके पास में केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो क्या बोल के रखा है, अल्काइल बेंजीन के साथ में रिएक्शन करवानी है और क्या बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल रहा हूं, अभी तक मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। देखो अल्काइल बेंजीन के साथ रिएक्शन करवानी है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब देखो जरा इस चीज को भी समझते हैं। यहां पे मुझे KMnO4 दिखाई दे रहा है, और अगर KMnO4 दिखाई दिया दैट मींस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमने किसी बेसिक मीडियम में रखा है दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद में उसको हीट अप कर दिया। फिर यहां पे भी यही कहानी हुई है, यहां पे हर जगह सेम कहानी हुई है। अब ये चार इक्वेशन को लिखने का यहां मेन रीजन ये है कि कौन इसमें से केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है और कौन इसमें से केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, ये बताना। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, क्या जरा समझना। ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ के रखी हुई थी, वो ये कि आपको ये बोला था कि सर अगर प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाते हैं जब उनका करवाया जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपने क्या देखा था, ये बना देता था CH3 और CHO, फिर आप बोलते थे कि सर फिर ऑक्सीडेशन करवाओ, तो फिर आपको क्या मिल जाता था, CH3 और COOH ये मिल जाता था प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी में आप लोगों ने देख के रखा हुआ था COH
H, यहां पर भी मैंने बनाया CH3 एंड यहां पर भी मैंने बना दिया CH3, ऐसा ऐसा ऐसा। और अगर आप इसका करवाते थे ऑक्सीडेशन तो यहां पर क्या बन जाता था, हमारे पास में कीटोन बनता था, उस पे भी स्पेसिफिकली एसीटोन जो उसका कॉमन नेम रहता है। पर जहां पर अगर मैं टर्शरी अल्कोहल की बात करता हूं, ये ऐसा ऐसा, देन हमारे पास में ऐसा और ऐसा, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाने पे रिएक्शन नहीं देता है, या फिर बोला जाए ऑक्सीडेशन करवाने पर आपको प्रोडक्ट के रूप में न ही अल्कोहल मिलता है, सॉरी न ही अल्डिहाइड मिलता है, नहीं कीटोन, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पढ़ के रखा हुआ था, ठीक है। अब ये होने का मेन रीजन क्या बताया था उस टाइम पर, याद करो। उस टाइम पर मेन रीजन बताया था मैंने, ये होता है बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं हमारे पास में, ये होते हैं हाईली एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं नेचर में। जरा समझना, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। OH जिसके साथ जुड़ा अल्फा, ये अल्फा। और इस अल्फा कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा है, वो हाइड्रोजन क्या है आपके पास में, अल्फा हाइड्रोजन है। इस बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन क्यों इस तरह से एसिडिक होता है, जरा समझ लेते हैं अपन। यहां अगर मैं बनाता हूं CH3, जस्ट अ मिनट, CH3, फिर ये H ऐसा लिख देता हूं, H ऐसा लिख देता हूं, लॉन पेयर और ये बना दिया OH, ठीक है। तो यहां पे ये सिचुएशन बहुत आसानी से होती है कि H पॉजिटिव रिमूव कर जाए, क्योंकि H पॉजिटिव रिमूव करके अगर तुम कार्बोकेटाइन बनाओगे ना, तो उसकी मदद करने के लिए ऑक्सीजन बैठा हुआ है, जो उसको क्या कर देगा, लॉन पेयर डोनेट करके उसको स्टेबलाइज कर सकता है। सो फॉर दैट रीजन मुझे ये पता चल गया कि यहां पे जो कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन को निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एक्चुअली मैंने उल्टा बोल दिया है, मैं ध्यान ही ना, उल्टा करके रख दिया। कैसे उल्टा कर दिया था मैंने, ये देखो CH3, CH, H और हमारे पास में क्या है, ये OH। तो इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, तो इसके ऊपर क्या आती है, नेगेटिविटी। और ऑक्सीजन जो होता है ये क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का तो काम ही है इलेक्ट्रॉन खींचना। तो देखो ऑक्सीजन को यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अगर H पॉजिटिव को बाहर क्या करवा दिया जाए, रिलीज करवा दिया जाए। सो फॉर दैट रीजन यहां पे ऑक्सीजन को जब इतना अच्छा खासा जगह मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, तो बोलेगा निकाल दो बाहर H पॉजिटिव को, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है। अब देखो यहां पे दो अल्फा हाइड्रोजन थे, इसीलिए रिएक्शन दो स्टेप तक गई, पहले अल्डिहाइड बना फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यहां पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन था, इसलिए रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप तक गई, कीटोन तक गई। पर यहां देखा जाए तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो फॉर दैट रीजन क्या रिएक्शन आगे बढ़ पाएगी, क्या नहीं बढ़ेगी। और अगर नहीं बढ़ेगी तो अब मैं बहुत ही ज्यादा आसानी से यह बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास में सबसे पहले नंबर पे रखा हुआ है टोलुइन, ये क्या है हमारे पास में, ये है टोलुइन। तो जो ये टोलुइन आपके पास में रखा हुआ है ना, तो ये जब ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, तो ऑक्सीडेशन करवाने पर ये क्या करके देगा आपको, ये बनाकर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये कहानी बनाकर दे देगा। पर अब बात आती कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप बात करते हो तो आप तो वो अल्फा वाले की बात करते थे, पर यहां पे तो अल्फा वाले है ही नहीं हमारे पास में, है ना, ये बोलोगे। तो चलिए इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं किस तरह से। ये देखो अभी मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो सिचुएशन क्या होती है, जब आप टोलुइन का फॉर्मेशन करते हो ना, तो ये ध्यान रखो ये नॉर्मल एलिफेटिक ग्रुप नहीं है, ये एरोमेटिक ग्रुप है, बेंजीन। तो ये रहा बेंजीन, ऐसा लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर, CH H, ठीक है। आपने क्या करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक। अब देखो इस ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन चाहिए जो बहुत ही इजीली क्या कर सके, बन सके, बहुत इजीली बाहर जा सके। तो बन रहा है,
यहां से इसको बना दिया जाएगा 2 हाइड्रोजन। अब इस वजह से क्या हो जाएगा, अगर आपके पास में यहां पॉजिटिविटी भी आती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के वो इसको काउंटर करने के लिए आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वहीं वहीं अंदर अंदर रोटेट हो जाएंगे, जो कि सिचुएशन क्या होती है, हमारे रेजोनेंस की होती है ना। रेजोनेंस की सिचुएशन यहां पे लग रही है क्योंकि ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन को लेकर गया तो कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, कार्बन की पॉजिटिविटी को काउंटर करने में कैपेबल हो जाते हैं। सो फॉर दैट रीजन यहां पे अगर बात लग गई रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस की बात लगना मतलब कहानी क्या हो गई, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब अब आप बहस का कोई मुद्दा ही नहीं बनता ना। रेजोनेंस क्या होता है, मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। तो इस वजह से यहां पे आपके पास में पहले तो कंपाउंड जो बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा COOK, ये बन जाएगा। ठीक है, एक बार COOK बना, फिर उसके बाद में वापस आपको क्या मिलाना है, वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस पोटेशियम को रिप्लेस करेगा OH के साथ में, और फाइनली आपको यहां पे दे देगा बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गई बात, इजी है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो अब। ठीक है, अब देखो यहां पर अब कहानी बहुत आसान हो गई होगी। पहले वाले में तो बता दिया कि जो टोलुइन है वो बेंजोइक एसिड तक जाने वाला है। यहां पर तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, भर भर के हमारे पास में हाइड्रोजन रखे हुए हैं। सो ऑक्सीडेशन करवाने पर ऑब्वियस बात है ये बेंजोइक एसिड देगा ही देगा। ठीक, सेम उसी तरह से ये भी बेंजोइक एसिड दे देगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ में ये बेंजीन ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो फॉर दैट रीजन यहां पे आपके पास में नहीं मिलेगा कोई भी बेंजोइक एसिड, बट यहां पे तो आपके पास में बहुत ही इजीली बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। सेम यहां पर भी आपके पास में इजीली बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो बस इतनी सी कहानी होती है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो मैंने अल्काइल बेंजीन की बात करी, अब बात करते हैं हम लोग असाइल क्लोराइड की। असाइल क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड की, ये भी बहुत इजी होता है। देखो कैसे यहां पर रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। आपके पास में जो असाइल ग्रुप है इसमें क्या होता है, ये डेरिवेटिव होता है किसका, ये डेरिवेटिव होता है हमारे पास में किसका बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, आपके पास में CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH ये रहता है। ठीक है, CH3 के जगह R अल्काइल ग्रुप लगा लो कुछ भी। इस OH को अगर रिप्लेस कर दिया जाए क्लोरीन के साथ में तो क्या बन जाता है, वो असाइल ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे भी सेम वही कहानी है, ये असाइल ग्रुप में आया। अब देखो इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है जरा हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने बोला था कि ये कार्बोनाइल वाला हिस्सा है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन। यहां ये जो ऑक्सीजन होता है बड़ा ही धोखेबाज होता है, तो इसकी धोखेबाजी कुछ ऐसी होती है कि फॉर स्टेप नंबर 1, अच्छा मैं इसका मैकेनिज्म अलग ही बता देता हूं आप लोग को। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं अलग से बता देता हूं तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां होता क्या है, आपके पास में जो कंपाउंड रखा गया है, जस्ट मिनट, पेन चेंज कर लिया जाए, ये रखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl। यहां पर क्या है, ये होता है धोखेबाज ऑक्सीजन, ये पहले इलेक्ट्रॉनों को यहां पर खींच लेता है। सो फॉर दैट रीजन यहां पे कंपाउंड जो मेरे पास बनेगा CH3CO नेगेटिव, और उसके बाद में यहां बना है क्लोरीन, जिस वजह से यहां पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो अब रोल में कौन आता है, मेरे पास में वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। OH नेगेटिव जो होगा वो अप्रोच करेगा इस कार्बन को, जिस वजह से अब जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH3CO नेगेटिव, यहां पर आया OH और यहां पर आया क्लोरीन। अब धोखेबाज क्यों है,
ऑक्सीजन ने हाइड्रोक्साइड ग्रुप को अपने साथ जोड़ने के लिए अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करके खुद पर नेगेटिविटी लेकर आ गया था, है ना। अब जैसे ही OH ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, फिर से अपने डबल बॉन्ड बना लेता है। पर जैसे इसने यहां डबल बॉन्ड बनाए तो कार्बन के साथ में 5 बॉन्ड बन जाते हैं, जबकि कार्बन तो क्या होता है, टेट्रावैलेंट। तो ऐसा जब भी देखा जाता है कि ऑक्सीजन ने OH को अपने साथ जोड़ने के लिए अपने बॉन्ड को तोड़ा और जब वे जुड़ गया तो दोबारा से क्या करता है, वो डबल बॉन्ड बना लेता है। और यह बात बुरी लग जाती है किसको, क्लोरीन को। जैसे इस बात का बुरा क्लोरीन को लगता है तो यहां से आपके पास में Cl नेगेटिव जो होगा वो हो जाता है बाहर। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में Cl नेगेटिव हो जाएगा बाहर। और फाइनली जो आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा CH3, ऐसा ऐसा और ऐसा, इथेनोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इजी सा है। क्लोरीन क्यों बाहर जाता है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में भी आता है। तो ऐसी कुछ कहानी। अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां पर भी वही कहानी करके रखी हुई है, इसी तरह से ब्रेक हुआ है। अब अगर आपके पास में इस तरह से मॉलिक्यूल है और उसमें आपने बेंजीन लगा दिया तो बेंजीन में भी टेंशन वाली बात नहीं है। सेम वही वाली स्टेप परफॉर्म होगी कि ऑक्सीजन पहले तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव बना देगा, स्टेप नंबर 1 बन जा। इसको मैं ऐसा कर देता हूं, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि यहां पे OH ग्रुप जो होगा वो आके इधर जुड़ जाएगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन खींचे थे वही इलेक्ट्रॉन वो वापस रिटर्न कर देगा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में किसको बुरा लग जाएगा, क्लोरीन को, तो यहां से क्लोरीन बाहर चले जाएगा। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। तो इस तरह से स्टेप 1, 2, 3 एंड 4 के जरिए आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे C6H5COOH, जो एक्चुअल में दिखाई देगा कुछ ऐसा 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 ऐसा, और यहां पे बनेगा C डबल बॉन्ड O और यहां बन जाएगा OH, जिसको क्या कहा जाता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गई बात, इजी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगला वाला जो प्रिपरेशन है ये भी सेम इसी तरह से, बट इस बार एनहाइड्राइड लेके रखा हुआ है। एनहाइड्राइड में क्या होता है, इस ऑक्सीजन के लिंकेज की वजह से दोनों तरफ कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास में अटैच्ड होते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, अगर आपके पास में ये इस तरह से अटैच हैं तो और आसानी सी बात हो जाएगी। देखो क्या होगा, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हमेशा हाई होती है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हाई होने की वजह से वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हाई, इसने सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करी तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया। इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये वाला ऑक्सीजन इस तरफ से हो गया नेगेटिव, तो बदले में ये वाला कार्बन इस तरफ से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन बहुत ही आसान है कि ये जो हाइड्रोजन होगा वो अप्रोच कर देगा इस ऑक्सीजन को, जबकि ये जो हाइड्रोक्साइड है वो अप्रोच कर देगा इस कार्बन को। तो क्या कंपाउंड बन रहा है हमारे पास में, ये देख लिया जाए, C6H5C डबल बॉन्ड O, और यहां पे ये O, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, इसके साथ में देखो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो इस C पॉजिटिव पे क्या आया था आपके पास में, OH। तो ये देखो ये हो गया मेरे पास में OH ग्रुप, इसके साथ जो अटैच हुआ था, फिर वही चल रहा है C डबल बॉन्ड O और C6H5। तो लीजिए ये हो गया इजी सा, इस तरह से ही जोड़ा। जो अभी स्टेप हम लोगों ने देखी सेम वही स्टेप यहां पर भी आने वाली है। क्या आने वाली है, देखो यहां पर एक बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कमजोरों का हक मारा जाता है, कमजोरों से हमेशा चीजें छीन ली जाती हैं, तो दोबारा से कमजोरों से इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा, जिस वजह से अगेन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जबकि इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। H पॉजिटिव अप्रोच करेगा इधर पे, OH नेगेटिव अप्रोच करेगा इधर पे, तो बनने
बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड O, और इस O के साथ में आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, प्लस क्या हो जाएगा, OH दूसरी तरफ गया था तो आपके पास में यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो देखो ऊपर क्या बना है, ऊपर 2 यूनिट बनी है बेंजोइक एसिड की, जबकि नीचे यहां पे एक बना है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, एक यहां पर क्या बना हुआ है, बेंजोइक एसिड, और एक कंपाउंड जो बना है यहां 2 कार्बन है, तो ये क्या बना, इथेनोइक एसिड। ये हमारे पास में कहानी हो गई, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन का एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। तो बस इतना सा करना रहता है। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए, एनहाइड्राइड को भी देख लिया है, और साथ ही साथ में हम लोगों ने किसको देखा था अभी, असाइल ग्रुप को भी देखा। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, अगली जो रिएक्शन है हमारे पास में वो ईस्टर। ईस्टर का मतलब क्या होता है, जब कभी भी COOR मिल जाए, ईस्टर पढ़ के रखा हुआ है ना, COOR, वो क्या कहलाता है, ईस्टर। अब देखो इसकी खासियत क्या होती है, यहां पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो तो देखो सपोज ये रहा, ये पूरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। अब वहां पर क्या होता था, OH आता था, तो OH में से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ दिया है, एक अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन को हटाकर एक अल्काइल ग्रुप को जोड़ देते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में, ईस्टर कहलाता है। अब देखो कहानी कितनी ज्यादा आसान हो चुकी है, यहां पे भी क्या कहानी आसान हुई, जरा समझते हैं। ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है वो क्या करेगा, वो यहां पर अब रोल प्ले करेगा अपना, बहुत ही भयंकर सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करेगा। वो रोल क्या प्ले करेगा, ये ऑक्सीजन यहां इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिस वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिविटी। अब आप बोलोगे कि सर पहले तो आपने गरीबों से छीना था, अब कार्बन से क्यों छीन रहे हो, तो यहां बात ऐसी है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी सूट कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन तो कार्बोकेटायन बन सकता है, साथ ही साथ इस कार्बन को इस ऑक्सीजन का भी सपोर्ट है, साथ ही साथ इस बेंजीन ग्रुप का भी सपोर्ट है, ताकि उस कार्बन को पॉजिटिव रहने दिया जाए। तो देखो क्या होता है, इस बॉन्ड को इस ऑक्सीजन ने क्या करा, खींचना चालू करा, और जैसे इसने खींचना चालू करा नेगेटिव और पॉजिटिव बन गया। हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव वाला जो होगा वो यहां जाएगा, नेगेटिव वाला जो होगा यहां जाएगा। तो एक कंपाउंड तो क्या बन रहा है आपके पास में, मिथेनॉल, और दूसरा कंपाउंड क्या बन रहा है हमारे पास में, बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या क्या बना, एक कंपाउंड बन गया मिथेनॉल, और एक बन चुका है हमारे पास में बेंजोइक एसिड। और कंपाउंड क्या था, ये था मिथाइल बेंजोएट। तो बस इतना इजी सा था। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलिए अगला, इथाइल प्रोपियोनेट। इथाइल प्रोपियोनेट में भी क्या है, देखो यहां पर भी C2H5 है, यहां पर भी C2H5 है, बीच में ये ईस्टर वाला ग्रुप यहां प्रेजेंट है। क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन को छीना जाए। इलेक्ट्रॉन को छीनोगे, नेगेटिव बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे। इस बार क्या है, इस बार कहानी जरा थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां लेकर रखा हुआ है आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई टेंशन की बात नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर रखा हुआ है ना, OH नेगेटिव कहां अप्रोच कर जाएगा, OH नेगेटिव अप्रोच कर जाएगा यहां पे, और जो आपके पास में Na पॉजिटिव है वो कहां अप्रोच कर जाएगा, अरे यहां पर उल्टा कर दिया है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। उल्टा क्या कर दिया, यहां इलेक्ट्रॉन जो हुआ है ना, यहां से छीनना चालू करा, तभी क्या बन के रखा हमारे पास में, C2H5OH बन के रखा हुआ है। ठीक, ये वाली कहानी बन के रखी, Na पॉजिटिव में Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव अगर आपके पास में फॉर्म हो जाएगा तो देखो यहां गरीबों से क्या छीना गया, यहां से इलेक्ट्रॉन छीने गए ऑक्सीजन के। ठीक है, जैसे यहां पर भी छीना था ना, सेम यहां पर भी गरीबों से इलेक्ट्रॉन छीने। यहां पर क्या बन गया, नेगेटिव, यहां पर क्या बन गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले पर कौन जाएगा, नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाले पर कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। ये देखो Na पॉजिटिव गया इधर, OH नेगेटिव गया हमारे पास में इधर, क्या बनाया, C2H5COONA, और साथ ही साथ में इथेनॉल। अब यहां भी कहानी बहुत आसान है, आपको क्या करना है,
हाइड्रेशन करवा देना है। जैसे ही आप यहां पे हाइड्रेशन कराओगे आपको बहुत सारा कंपाउंड यहां पर क्या मिल जाएगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, जिस वजह से यहां से सोडियम को भी रिप्लेस करना आसान हो जाएगा, साथ ही साथ में यहां से इस इथेनॉल को भी रिप्लेस करना आसान हो जाएगा और आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, यहां पे 2 यूनिट बन जाएगी प्रोपेनोइक एसिड की। तो बस इतना आसान सा है। क्लियर हो गई बात? इसका भी ले लीजिए आप लोग फटाफट से अब स्क्रीनशॉट। ठीक, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे कुछ कन्वर्जन देके रखे हुए। पहला कन्वर्जन है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना, और जो सेकंड कन्वर्जन है वो बोलता है बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड बना। ठीक है, पहला कन्वर्जन तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 कार्बन जो रहे, तो उसमें से जो आपके पास में ये रहा CH3 CH2 CH2 एंड OH। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। तो ये तो क्या बन गया हमारे पास में, ब्यूटेन 1 ऑल बन चुका है। ब्यूटेन 1 ऑल से आपको क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड। बहुत आसान है। देखो क्यों आसान है, क्योंकि यहां पे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है हमारे पास में, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन रखे हुए हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन रखे हुए हैं। और मैंने क्या बताया था, जब कभी भी 2 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास में प्रेजेंट होंगे तो गाड़ी सीधे जाके कहां रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और बीच में बात आती है कि सर रिएजेंट कौन से लिए जाएंगे, तो रिएजेंट हमारे पास में लिए जाते हैं कौन कौन से, या तो आप यहां पर ले लो KMnO4, और KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, चाहे एसिडिक मीडियम में रखो चाहे बेसिक मीडियम में रखो कोई फर्क नहीं पड़ जाता। या तो आपने ले लिया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको कहा जाएगा, या क्रोमिक एसिड ले लो, जो भी लेना है आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो। तो आपका जो ब्यूटेन 1 ऑल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड में। देखो कैसे, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, ब्यूटेनोइक एसिड बन चुका है। क्लियर हो गई बात? फिर अगला आता है हमारे पास में बेंजाइल अल्कोहल, जिससे हमें क्या बनाना है, फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। ठीक, पहले समझ लो बेंजॉइल, जो बेंजाइल अल्कोहल है वो होता क्या है, ये रहा मेरे पास में बेंजीन, इस पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ में OH लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारे पास में रखा हुआ है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये रखा हुआ है। अब देखो यहां पे सिचुएशन क्या आने वाली है आपके पास में, समझते हैं। इसको फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। फिनाइल इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर हमारे पास में आ जाएगा ऐसा CH2, फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा और ऐसा, ये फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहां पर करते हैं इसको कन्वर्ट, थोड़ा सा प्लान करते हैं। अरे पूरा ही मैंने तो इरेज कर दिया यार। हाँ देखो इसको थोड़ा सा प्लान करते हैं, बेंजाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट, फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने का। ठीक है, समझते हैं। देखो बेंजाइल अल्कोहल है, कुछ ऐसा करना है कि यहां से OH ग्रुप को गायब करो, उसकी जगह पर क्या लेकर आ जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर आ जाओ, तो हमारी कहानी यहां पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो OH ग्रुप को गायब कैसे करा जाए जरा समझते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है। तो अगर ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है तो इसमें मुझे कोई अच्छा पहले तो लीविंग ग्रुप डालना पड़ेगा, जिसमें मैं सबसे फेवरेट यूज करने वाला हूं मेरा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में से क्या होगा, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और यहां से क्या होगा, Br नेगेटिव। H पॉजिटिव अप्रोच करेगा इस ऑक्सीजन वाले हाइड्रोक्साइड को और यहां से क्या बाहर निकाल देगा, बहुत ही आसान है, यहां से ये बाहर निकाल देगा H2O को। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। H पॉजिटिव OH पर यहां पर अटैक करता है, H2O को बाहर निकालेगा। H2O बाहर निकालने के बाद में यहां पे इस जो CH2 है पॉजिटिविटी आ जाएगी और इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, यहां पर अटैक करने वाला है ब्रोमीन।
ठीक है, इजी हो गया। जैसे ही यहां पर ब्रोमीन ने अटैक करा तो यहां पे आपको एक ब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक, ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी, ऐसा 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 ऐसा, और यहां मिल जाएगा मुझे CH2Br। अब ब्रोमीन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। इसके अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से इसको आप किसके साथ कंबाइन कर दोगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में कंबाइन कर दोगे। तो जैसे ही आपने इसे HCN के साथ में कंबाइन करा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होगी। क्या परफॉर्म हो जाएगा, यहां पे Cn नेगेटिव को Br नेगेटिव रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो होंगे वो आपस में मिलकर क्या बना देंगे, ये बना देंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्योंकि कहानी हमें बहुत आसानी से पता है, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। ठीक है, सॉरी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला साइनाइड ग्रुप कहां जाएगा, इधर, ये जाएगा इधर पे। तो आपके पास में अब नया कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां पर क्या चल रहा है मेरे पास, CH2, यहां पर चल रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाली सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अभी याद करो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्राइल से बेंजोइक एसिड बनाना। सेम वही कहानी हो रही है। नाइट्राइल से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए क्या मिलाओगे, यहां पर मिलाओगे वाटर का मॉलिक्यूल। जैसे ही आपने वाटर का मॉलिक्यूल मिलाया तो मैंने कैसे सिखाया था बनाना, ऐसा और ऐसा। ठीक है, फिर इसके रिगार्डिंग मैंने क्या सिखाया था, यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहां से डबल बॉन्ड जाएगा, तो हमारे पास में कंपाउंड जो बनेगा ना वो कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, और यहां बन जाएगा CH2, यहां बनेगा C डबल बॉन्ड O और NH2, अमाइड बन गया। अब इस अमाइड बनने के बाद में हम दोबारा से यहां पर क्या मिलाते हैं, दोबारा से फिर मिलाते हैं वाटर का मॉलिक्यूल, या बोला जाए और अच्छी तरीके से इसका करवाया जाएगा हाइड्रेशन। तो मैं H3O पॉजिटिव लिख देता हूं। हाइड्रेशन करवाने पर आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, ये NH2 जाएगा, OH आएगा, तो कंपाउंड मेरे पास में मिल जाएगा कुछ ऐसा, CH2C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, मिल गया, बड़ा आसान था। वही पुरानी नाइट्राइल वाली प्रोसेस करवाई है और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया। एक तरीका तो ये हो गया, पर आपको पता है प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपेयर करा रहे, एक तरीका और हो सकता है। देखो क्या तरीका वो होने वाला है। आपके पास में ये मिल गया ब्रोमीन, ठीक है, देखो बड़ा ही मजेदार तरीका। एक इस स्टेप से भी आप उसको बना सकते हो। दूसरी स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप ये होती है कि अगर इसमें मैं मिला दूं मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, क्या करके रखा हुआ है, यहां पर मैंने इसमें मिला दिया है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो देखो क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये तो रही आपके पास में ऐसी बेंजीन की रिंग, और साथ ही साथ में आपको मिल जाएगा CH2MgBr, है ना, ये कंपाउंड मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आप यहां पर क्या मिलाओगे, जस्ट अभी देखा था इसके पहले वाली रिएक्शन, यहां मिलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये बन गया RMgX। ये क्या है, RMgX है। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, इलेक्ट्रॉन इधर, यहां पे पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव वाली सिचुएशन में फिर मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये बनेगा कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। फिर उसके साथ में क्या हो जाएगा, आपके पास में ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का था। अब यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाला जो रहेगा वो इस कार्बन के पास जाएगा क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव है। तो देखिए क्या होने वाला है, इसके पास में जाएगा CH2 और फिर यहां पर ऐसा ऐसा ऐसा। थोड़ा सा मैं इसको इस साइड बना लूं तो जगह बन जाएगी, कंपाउंड तो देखो वही बनने वाला है। क्या हुआ है, ऐसा 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 ऐसा, ये बना बेंजीन। अब क्या करा, इस पॉजिटिव को कौन अप्रोच करेगा, इस पॉजिटिव के पास जाएगा ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव कहां जाएगा, इस नेगेटिव के पास में चले जाएगा। सो फॉर दैट रीजन क्या बनने वाला है, यहां पे चलेगा मेरे पास में CH2, इस CH2 से ये कार्बन मिक्स हुआ,
कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये देखो नेगेटिव वाले पर कौन चले गया, यहां नेगेटिव वाले पर चले गया हमारे पास में MgBr। अब क्या करते हैं, फाइनली यहां से यहां पर अगर बनाना है तो इसका दोबारा से कर दो हाइड्रेशन, जिस वजह से देखो हाइड्रेशन करने पे भी या तो आप H3O पॉजिटिव लिख दो, और अगर नहीं समझ में आता है तो टेंशन मत लेना, आप वाटर का मॉलिक्यूल HOH ले लो। अब ये क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। मैग्नीशियम कैसा होता है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव। OH नेगेटिव कहां गया, इसके पास में, H पॉजिटिव कहां गया, इसके पास में। तो देखो बन गया सेम प्रोडक्ट COOH। साथ ही साथ में यहां पे आपके पास क्या कंपाउंड रिलीज हो रहा है, यहां पे आपके पास रिलीज हो रहा है MgOHBr। ठीक है, यह सिचुएशन आ रही है, समझ में आई बात। किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही मैकेनिज्म को फॉलो करो। देखो यही के यही मैंने आपको दो मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए फाइनल प्रोडक्ट बनाने की बात कर दी है। तो इस तरह से क्या बना, जो आपका बेंजाइल अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो गया है फिनाइल इथेनोइक एसिड में। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या बना है, फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या बन गया, फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गई बात, इजी है रिएक्शन फटाफट। अब यहां स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक। चलिए अब इसे भी कर देते हैं हम लोग इरेज। अब देखिए, तो इसी के साथ हमारा जो प्रिपरेशन मेथड वाला पार्ट था वो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, इजी इजी था, प्रिपरेशन मेथड हमारी हो गई बहुत आसानी से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो देखो अभी से बोल दे रहा हूं, लाइक अभी से कर दो, कमेंट अभी से कर दो, साथ ही साथ में क्या कर दो, फटाफट जाओ magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पे, कर दो खुद को रजिस्टर। जैसे खुद को रजिस्टर करोगे और जैसे सपोज क्लास 12th को आपने सिलेक्ट करा, तो क्लास 12th को सिलेक्ट करते से ही आपके पास में क्या होगा, जितनी भी फैकल्टीज रिगार्डिंग क्लास 12th के लेक्चर्स यहां पर प्रोवाइड करते हैं सब आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपली वॉच नाउ पे जाकर करना है क्लिक, और वॉच नाउ पे क्लिक करते से ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहां पे हम लोगों ने इसको डिजाइन करा है कुछ ऐसे कि पहले तो आपके पास आता है फुल चैप्टर वीडियोस, फिर आता है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, देन आएगा वन शॉट रिवीजन, और लास्ट में क्या आती है हमारी प्यारी एमसीक्यू की सीरीज। तो बस इतना सा ही करना है। क्लियर हो गई बात, बड़ा इजी सा काम है। देखो इजी सा इंटरफेस है, आप जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है इस साइट को चलाना। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन होने वाली है। तो बस, और इसी नोड के साथ में ही मैं ये एंड में बोलना चाहूंगा कि फटाफट लाइक करो, नए सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करो। और हर बार जैसा बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एक रीएजेंट है, और अगर मैग्नेट ब्रेन्स रीएजेंट है तो वो क्या कर रहा है, आपको यहां पे स्टेबल कंपाउंड बनने में हेल्प कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए तो क्या करोगे उनके साथ में शेयर इस वीडियो को। ठीक है, तो बस फिर इसी नोट के साथ में करते हैं हम लोग इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।